एक घना जंगल था जहाँ हर प्राणी अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उसी जंगल में एक बंदर था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू केवल एक साधारण बंदर नहीं था, वह बहुत चालाक और बुद्धिमान था। उसकी चालाकी की कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थीं। एक दिन जंगल के राजा शेरू ने घोषणा की कि जंगल के बीचों बीच स्थित बेशकीमती फलों के बाग पर कोई भी जानवर दावा नहीं कर सकता, लेकिन इन फलों को खाने की इजाजत केवल शेरू की अनुमति से ही मिल सकती है। यह सुनकर सभी जानवर निराश हो गए, क्योंकि वे स्वादिष्ट फलों का आनंद लेना चाहते थे। पर मिंटू ने यह चुनौती स्वीकार की और उसने सोचा कि वह जरूर किसी तरीके से इन फलों का स्वाद चखेगा। मिंटू ने कई दिनों तक सोचा और योजना बनाई। उसने देखा कि शेरू हमेशा सुबह के समय बाग के पास गश्त करता था, इसलिए उसने रात में ही अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, मिंटू ने अपनी चालाकी का परिचय दिया। वह धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बाग के चारों ओर कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ थी, लेकिन मिंटू ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा बाढ़ के ऊपर से गुजर रही थी। मिंटू फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया और शाखा का सहारा लेते हुए बाढ़ के पार पहुंच गया। बाग के अंदर पहुंचते ही मिंटू की आंखें चमक उठीं। वहां हर तरफ रंग बिरंगे और स्वादिष्ट फल लटके हुए थे। मिंटू ने फलों का आनंद लेना शुरू किया और जितना हो सकता था उतना फल खाया। उसने सोचा कि वह सुबह होने से पहले ही बाग से निकल जाएगा, लेकिन मिंटू की चालाकी का यह सिलसिला इतना आसान नहीं था। जैसे ही मिंटू कुछ और फल खाने की सोच रहा था, उसने देखा कि शेरू गश्त करने आ रहा है। मिंटू ने तुरंत ही एक और चाल चली। उसने कुछ फलों को इकट्ठा किया और झाड़ियों के अंदर छुप गया। शेरू ने बाग का मुआयना किया, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जब शेरू वहां से चला गया, मिंटू ने सुरक्षित रूप से बाग से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। मिंटू ने अगले कुछ दिनों तक अपने साथियों को उस बाग के फलों का स्वाद चखाया। उसकी चालाकी की कहानियां जंगल में और भी मशहूर हो गईं। सभी जानवर मिंटू की तारीफ करते और उसकी कहानियां सुनते। शेरू को भी मिंटू की चालाकी की भनक लग गई, लेकिन वह मिंटू की हिम्मत और बुद्धिमानी की प्रशंसा करता था। एक दिन शेरू ने मिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, मिंटू, मैं जानता हूँ कि तुमने बाग के फल खाए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी जंगल की सुरक्षा में मेरी मदद करो। मिंटू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वह शेरू के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा करता और अपनी चालाकी से सभी जानवरों की मदद करता। इस तरह मिंटू का जीवन और भी रोचक और महत्वपूर्ण हो गया। और इस प्रकार चालाक बंदर मिंटू की कहानी जंगल में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी चालाकी और बुद्धिमानी ने न केवल उसे बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दी।